गाँवन में कछु तो ऐसे फुकैला होते हैं, काऊ के छोरा देखे वारे आ जाए ना तो बाकी मिर्च लग जाते हैं कि जाके छोरा को ब्याह होगा है, मुँह पर सहन नहीं होगा भैया, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, जब है हा जाए ब्याह तो मुँह बता दिए, चूँकि मुँह पर रुकेगा तो है नहीं, बढ़िया आदमी है और दमदार है आदमी, ब्याह तो रुकेगा नहीं, पर मुँह पर देखो नहीं पड़े हो। अच्छा कभी कभी क्या होता है, एक आदमी था वो पूरे गांव में जावात में मशहूर हो भांजी मारे में, भांजी मारे वो जानते हो, हाँ ब्याह तोड़ वो है, भांजी मारे वो चुगली करे वो मशहूर हो। सो गांव बारे कबू काऊ को ब्याह में भांजी मरवानी होती तो भैया बुलावत है। सो एक आदमी बोले भैया एक छोरा के देखे आ रहे हैं तो जो है वहाँ में भांजी मारनी है तो दूंगो में, बाजमाने की बात है, बोले मैं तो जो है ना 50 रुपया दूंगो। बोले 50 रुपया हूँ तो पूरे गांव में भांजी मार दूंगा। बोले ठीक है। सुबह आए छोरा के देखे वारे छोरी वारे माँ के, तो आए तो माँ पहले जमाने में घी बूरो चलतो, अब तो घी के दर्शन ही नहीं है ओरिजिनल के, तो घी बूरो चलतो पहले। सो घी बूरो परसो जा रो, सो जाने जाके भांजी मारा ने घी को सागर ठोटी में पसत है, तो घी को सागर लेके बूरे में पसत जा रो। सो पश्चात पश्चात बोलियो हे भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी बड़ी कृपा कि मेरे भतीजे को ब्याह है रोए, पर हे भगवान जैसे तेने ब्याह की सुन लई का है, एक प्रार्थना हो रही मेरी। बोले का कि जैसे जाको ब्याह है रो का वैसे ही जाकी मिर्गी ठीक है जा। अब जो छोरी बारे आए का बिन को टू को मोह को मोह में हाथ को हाथ में, अब भीतर नहीं जाए, अब बीच में ते उठे कैसे और पूरे खावे कैसे। लेकिन उन्हें अधूरो खाए पी के बोले कि भैया पेट भरेगा हम तो जा रहे हैं। उन्हें मन में लगी कि ब्याह करनो ना तो काय कुछ खाओ। तो माँ जाके माने कि 50 रुपया दे। बोले कैसे दे दूं? बोले एक जन्म की ना करो, 7वें जन्म में जिब ब्याह ना कर सकते जाको, 7वें जन्म में, और नहीं तो तू खुदे गाड़ दियो हमें 50 रुपया दे। माने कि पूरी बात बता, तब बांझ पूरी बात बताई, तब वो समझो कि बिल्कुल सही कह रहा है, अब तो कोई सवाल भी नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं वे राम के ब्याह में खुश कैसे हैं जाएंगे, वे उनको स्वभाव ही ना है तो वे ताली कैसे बजाएंगे। सीता जी माला लेकर के आई और माला जल्दी डलवा देता हूँ क्योंकि सीता जी की विदाई करना चाहता हूँ, इसलिए गले में माला डर गई। राम जी को ब्याह भयो। अच्छा एक छोटी सी कोहबर की कथा कह देता हूँ, इसमें बहुत सारी उधारी कर रहा हूँ मैं आगे के लिए। आओ हाँ नहीं माला डत्या कम से कम 1 घंटा में है। हाँ तो सीता एक हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं उसे कोहबर हैं, और हमारे गांवन में कछु ऐसा कछु रस्म रहती है, वहाँ में हंसी मजाक करती हैं गांव की माताएं दूल्हा दूल्हा से। क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? दूधाबाती कहता है, क्या कहता है हैं? हाँ वहाँ में हंसी, जो गांव की सब माता बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर दूध आते बातें क्या कहते हैं दूधाबाती, तो बातें मजाक करती हैं। सो राम जी ले गई चारों दूल्हा दुल्हन, सो मजाक कर भी लगी। एक जनी बोली सुंडी जी आगे बारो न कारो कारो सो। राम जी तो कह रही है बड़ो अहंकार ये इठ के चल तो इठ के, जबकि राम जी जैसा सरल तो कोई है ही नहीं, और राम जी को बुरी बात लगी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, काऊ की बात हमें बुरी लगे ये संभव ही नहीं है। बोले क्यों? यदि जो बात वो कह रहा है वो हमारे अंदर है तो हमें बुरी नहीं लगनी चाहिए, भाई है हम सुधार लेंगे, साची है। और यदि वो है नहीं तो फिर बुरी लगे कोई मतलब ही नहीं है। जब हम भी है ही नहीं तो तू कहतो रहे, तेरे कहने से हम वो हो नहीं जाएंगे, दुनिया मानेगी नहीं, तो फिर बुरी लगे को मतलब क्या है? बात समझ रहे हो? तो राम जी को तो कोई बुरी नहीं लगी, लेकिन लक्ष्मण जी पे नहीं झिल रही कोई मेरे प्रभु के बारे में ऐसा कहे, वो पीछे से फुसकारन लगे। राम जी ने देखी पीछे से फुसकार आ रही है, क्या बात है?
तो एक जनी बोली सुने जे आगे बारो तो बहस होगी मर गिल्ला सो, करंट तो पीछे बारे में ज्यादा है, देख कैसो लाल पीरो है रो है। ये माताएं जो है ना, ये बच्ची को ऊपर टांग रखा है, ये गलत है। वो बच्ची भी बैठ ना रही, बड़ी इठ के बैठ रही, पता ना क्या खाया होगा। तो भैया राम जी लक्ष्मण जी फुसकार मार रहे हैं और वो कह रही है कि जब आगे बाय तो मत कहो, जब पीछे बाइये ले लो आड़े हाथन। मामे को समझदार जी बोली ना, जिन्हें में उल्टो है, जाते कचू कहेंगे पीछे बाय तो शायद मिर्च न लगे, जाके आगे बारे ते कहो, जामे तो अपने आप ही लग रही है। वन्य सोई राम जी दल रहे, राम जी से कहने लगी ये कहे वो कहे। जब नहीं झिली तब फिर राम जी ने कही कि अपने जो कुकर में जब बनाते हैं ना दाल, तो उसमें जब ज़्यादा गर्म होता है तो फिर उसमें से वो सीटी बजती है ना। तो जो सीटी कुकर में आती है और वो ऊपर की जो डिमरी होती है वह जोर से दबा के रखो और वो उलझ जाए, सीटी न निकले, गैस न निकले, तो उस कुकर फटाओगे नहीं फटाओ, है ना। तो ऐसे ही भगवान सोचने लगे कि जो गुस्सा के मारे जाए बोलवे को मौका नहीं दे तो कहूँ ऐसा नहीं बम फट जाए, हैं। तो राम जी ने थोड़ी सी गैस निकालवे के लिए लक्ष्मण जी से कही कि ज़्यादा परेशान है। बोले हाँ तुम बोलना हो रहे हो, हमें बोलन ना दे रहे। तो बोले कोई बात ना, थोड़ा बोल लो। तब लक्ष्मण जी जो है खड़े हो गए, बोले तुम जो हमारे प्रभु को कह रही हो अहंकारी हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे प्रभु जैसा सरल सहज विनम्र तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि यदि हमें अहंकार करें भी तो जब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने वो काम करके दिखाया है। जब तुम्हारे पिताजी रोए रहे, कोई धीरे धरवैया नहीं हो, धनुष काऊ पे हिलो नहीं हो, तो हमने वो भाई हमने अहंकार करवे लायक काम करो है, तो हम अहंकार करें तो जब का बुरी बात है। तब एक जनी सवंते बोली ने हंसियों जोरते हंस पड़ी। अच्छा काऊ के बोलवे पे सब जने हंस पड़े हैं तो बाद में लगते हैं मुँह पे कहूँ गलत तो ना निकल गई। तो लखन जी ने पूरी शब्दावली देखी, बोले मैं तो सही बोला हूँ। बोले हंस क्यों रही हो? बोले हम यूँ हंस रही हैं कि तुम बहुत धनुष बन रही हैं। अरे हमने तुम पुष्प वाटिका में देखे, फूल तोड़ते समय तुम पसीना डाल रहे, और जब फूल तोड़वे में पसीना आ रहा है वो धनुष तोड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले ले जो कोई बात है। अरे सब दुनिया के आगे धनुष तोड़े, कोई भीतर कवरा में ना तोड़े। अच्छा लक्ष्मण एक सखी बोली यदि कोई एक गवा तुम जावा तो को हमें सामने ला दो कि काऊ ने अपनी आंखें ते देखो हो धनुष तोड़ते भय, तो हम मान जाएं। अच्छा गवाह इसलिए नहीं मिल सकता था कि सब तो अपनी हंसी उड़ावे में लगे, काऊ ने आंखें ते देख ही नहीं पायो। या तो साजो देखो या टूटो के गिरो भयो देखो, तोड़ते हुए हैं। काऊ न लखा देख सब ठाड़े, और लेत चढ़ावत कहचत गाड़ी। किसी ने देख ही नहीं पाया तो गवाही को देगा तो कोई तैयार नहीं भयो। लक्ष्मण जी बोले मतलब कोई गवाही नहीं देगा तो तुम जो है सत्य बात को झूठ सिद्ध करोगी? बोले झूठ नहीं है, सत्य तो यही है कि धनुष तुमने तोड़ो ना। तो बोले का अपने आप टूट गिर पड़े हो? बोले नहीं, बात ये है कि जब तुम हमारे जनकपुर में आए तो हमने देखा कि तुम पे चले ना जा रहे हो। राम जी की चाल वैसी थी ना, बोले देखो कि जब बालक पे चले ना जा रहे हो। तो हमने गणेश जी मनाए, भोले बाबा मनाए, सूर्य भगवान मनाए, सवंते प्रार्थना करी कि जब मर गिल्ला से में के जान डारो हैं तो जाते जाके हाथनते जे धनुष टूट जाए। लक्ष्मण जी बोली जी बकालात मैंने पहले सुनी है, पहली बार ही सुनी है कि तुमने जान डलवा दी हमारे प्रभु में और तब धनुष टूटो। तो जाकर मतलब हमारे प्रभु में कोई ताकत नहीं है? बोले ताकत बिल्कुल भी नहीं है, हमने देवता बनाए। अच्छा यूँ बताओ
तुमने एक बात सुनी होगी, हमारे प्रभु आ रहे थे तो उन्होंने के चरणों की धूल को पा करके एक पत्थर में से नारी बन गई। सुनिए कथा के ना सुनी, दुनिया में फैल रही है, वायरल हो रही है, वायरल। लक्ष्मण जब वो नारियां बोली, अच्छा तुम्हारे पावन में, तुम्हारे भैया के पावन में, तुम्हारे प्रभु के पावन में कोई जादू है? जाके टच हुए थे, छुए थे, पत्थर में तो नारी बन जाती है। बोले हाँ, अहिल्या प्रमाण है। तब एक गोपी बड़ी होशियार सी वामते बोली, अच्छा ये बताओ, यदि तुम्हारे पांव के छुए थे पत्थर में से नारी बन जाती है, तो जा जनकपुर की गली नम काई को डोल रहे हो, अयोध्या में का पत्थर नाय हत ही मई नारी बनाए लेते और मई माला डरवाए लेते। यहाँ डोल रहे हो, माला डरवा दे, फिर यहाँ काई को आए। अब सोई लक्ष्मण जी की गर्दन नीचे है गई, जितने कारतूस हतकाए चले गए। अब करें तो क्या करें? एक सखी बोली, बोलो बोलो, कुछ उत्तर हो तो बोलो। लक्ष्मण जी बिल्कुल नीचे ना डाल रही। राम जी ने देखी कि का भयो, और लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी बोले, कारतूस खत्म। बोले तब ते तो तुम फटे पड़ रहे। बोले फटे पड़ रहे तब ते, अब कारतूस हता ही नहीं है तो हम क्या करें? फिर एक सखी ने ऐसा साहब मिसाइल छोड़ी कि बा ने तो तबाही मचा दी। बा ने ऐसी मिसाइल छोड़ी, बा ने कही, सुनो बोलेंगे कहां थे? बोले वे लायक हो तब तो। इतनी कर्री बात कह दी कि राम जी के भी चुप गई। बताऊं कि रहता हूं कि अगली को राख लूं? अच्छा जय में कहता हूं, ठीक है। वह सखी ने कही, बोलेंगे कहां थे जी? अपने बाप ते पैदा होए तब तो बोले। आओ तो जो बात राम जी को भी चुप गई कि जो बाप तक जा रही है, हमारी मैयों तक जा रही है। राम जी ने लखन को इशारा किया, बोले कछु है कारतूस? बोले मुंह पे ना है। तो बोले बैठ जा, तू पहले फटो पर रो, अब बैठ जा। राम जी ने भरत जी को इशारा किया, खड़े हो जाओ, उत्तर दो। विश्वास था कि भरत जैसा विवेकी, भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा उत्तर देने वाला कोई है ही नहीं। भरत जी ठाड़े हुए बोले, मैं जनकपुर की नारियों को, उनकी बातों को समर्थन करता हूं और बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं। क्योंकि हमारी माताओं ने यज्ञ हुआ था, यज्ञ में खीर का प्रसाद मिला, हम खीर से पैदा हुए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। पर अब जनकपुर की नारियां सुन लें। बोले हमको गर्व है कि हम बाप से पैदा नहीं है, पर अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और माँ का दूध पिया, माँ से पैदा हुए, हमारी माँ है। जब जनकपुर को क्या करें? जामे तो न बाप की जरूरत न माँ की जरूरत, हरते खोद लेता है। यहाँ की छोरी तो आलू की तरह खुद रही है जमीन में थे। बात समझ में आई है? बेखुश है गए जिनकी समझ में ना आई है? अब तो भी एकदम घबराएगी। बोले जितो तगड़ी बारी में ते 100 सुनारेगी, वो पहले वालों तो ठीक न हल्की हल्की चोट दे रहो, जाने तो एक ही में सू पड़ा है।